नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र। क्राइम की एक ऐसी कहानी के बारे में सुनेंगे जिसमें एक पुलिस वाला ही एक पुलिस वाला और उसके परिवार के कत्ल का गुनाहगार बन जाता है। जी हाँ, और यह क्राइम के दुनिया की एक ऐसी कहानी है जिसमें हम किसको दोषी कहें और किसको भुक्तभोगी कहें यह सोचने पर पड़ जा रहा है, क्योंकि दोनों ही पुलिस वाले हैं और शायद जो गुनाह करने वाला है वह पुलिस वाला होते हुए भी यह बात भूल जा रहा है कि चाहे वह कितनी भी गुनाहगार कितने भी शातिर क्यों ना हो, कानून के शिकंजे में आ ही जाता। तो आज की कहानी जो है टाटा नगरी जमशेदपुर की है। आज की कहानी टाटा नगरी के पुलिस लाइन की है और यह घटना 19 जुलाई 2022 को घटित हुई। शहर के सबसे सेफ जगह कहे जाने वाले पुलिस लाइन जो कि गोलमुड़ी थाना के अंतर्गत आता है, यह क्राइम की वारदात उसी थाना अंतर्गत क्षेत्र की है कि उस पुलिस लाइन में लगभग 1000 से ऊपर पुलिस वाले अपने परिवारों के साथ रहते हैं और उन्हीं परिवारों में से एक और जमशेदपुर पुलिस का हेडक्वार्टर भी उसी गोलमुड़ी पुलिस लाइन में है और उन्हीं 1000 परिवार जो वहाँ पर पुलिस वाले अपने परिवारों को साथ रहते हैं, उन्हीं परिवारों में से एक महिला सिपाही सविता हेम्ब्रम अपनी माँ लखिया मुर्मू के साथ वहाँ पर रहती थी। सविता मुर्मू जो थी वह अपनी माँ के साथ उस पुलिस लाइन में रहती थी और नया नया जॉब लगा था। दरअसल सविता मुर्मू पुलिस में थे, लेकिन ड्यूटी के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तब कुछ समय के बाद उनको अनुकंपा पर पत्नी के रूप में उन्हीं को जो है नौकरी मिला और वह जमशेदपुर आ गई और जमशेदपुर में उनको एसपी ऑफिस जो है वहाँ पर उनको जॉब मिला था और वह जॉब करती थी और पुलिस लाइन में सरकारी क्वार्टर में वो अपने माँ और बेटी के साथ रहती थी। हालांकि जब सविता को उनके पति की मृत्यु होने के बाद अनुकंपा पर जॉब मिला था, उस समय ससुराल वालों के तरफ से काफ़ी जॉब मिलने को लेकर के ऑब्जेक्शन हुआ था, क्योंकि उनके जो देवर और भाभी जो थे वे नहीं चाहते थे कि सविता को जॉब मिले। लेकिन जो रूल था कि पति की अगर मृत्यु काम के दौरान होती है तो पत्नी अगर ज़िंदा है तो उन्हीं को जॉब मिलेगा। तो पत्नी को जॉब मिला और वो जमशेदपुर में एसपी ऑफिस में उनका सबसे पहला जो है काम वहाँ पर दिया गया। पोस्टिंग के बाद कुछ समय तक सब चीज़ ठीक चलते रहा, लेकिन जहाँ वो उनका पोस्टिंग था एसपी ऑफिस में, वहाँ पर ही एक आरक्षी ड्राइवर था रामचंद्र जामोदा। धीरे धीरे उससे सविता मुर्मू का दोस्ती होता है और धीरे धीरे जो है रामचंद्र जामोदा से दोस्ती होता है और फिर यह दोस्ती प्यार में बदल जाता है और धीरे धीरे नज़दीकियाँ इतनी बढ़ जाती है कि वे लोग मतलब जैसे फिजिकल भी हो जाते हैं और कुछ समय तो सब चीज़ ठीक चलते रहता है। क्योंकि रामचंद्र जामोदा भी पुलिस में था, वो भी आरक्षी ड्राइवर था और सविता हेम्ब्रम जो थी वो भी पुलिस में थी, वहीं एक ही ऑफिस में थे और सब चीज़ ठीक चलते रहता। लेकिन कुछ समय के बाद सविता हेम्ब्रम का जो है दोस्ती किसी दूसरे मर्द के साथ हो जाता है। रामचंद्र जामोदा को कुछ समय के बाद यह बात पता चलता है तो वह गुस्से से खोलने लगता है। वह किसी तरह से सविता को उस दोस्ती को तोड़ने के लिए बोलता है। सविता हेम्ब्रम जो है वो किसी भी सूरत में सुंदर जो है जिस व्यक्ति से उसका नया नया दोस्ती हुआ था उससे वह दोस्ती तोड़ने के लिए राजी नहीं थी और इस बात को लेकर के बीच बीच में उन लोगों का काफ़ी बहस होने लगा। जब भी वे लोग मिलते थे तो इस बात को लेकर के सविता हेम्ब्रम और रामचंद्र जामोदा के बीच इस बात को लेकर के बहस होती थी। अब रामचंद्र जामोदा के पास उसके माइंड में एक ही ख्याल आया कि अगर अब किसी तरह से सुंदर जो है उसको रास्ते से हटाना होगा, तभी जो है सविता हेम्ब्रम उसकी हो सकती है। इसके लिए वह प्लानिंग योजना बनाने लगा और योजना बनाने के बीच में ही उसको एक दिन पता चलता है कि एक रात सुंदर जो है सविता हेम्ब्रम के घर पर आने वाला है और वह अचानक उस सविता हेम्ब्रम के घर में पहुंच जाता है और उस घर में खोजने लगता है सुंदर को, लेकिन कहीं किसी कारण से वह सुंदर उस दिन सविता हेम्ब्रम के घर आया नहीं होता है और जैसे ही वो घर की सारा तलाशी लेने लगता है और इसको लेकर के सविता हेम्ब्रम और रामचंद्र जामोदा के बीच फिर बहस हो जाती है और गुस्से में रामचंद्र जामोदा रॉड से सविता हेम्ब्रम के सर पर वार कर देता है। सविता हेम्ब्रम वहीं पर चीखते हुए नीचे गिर जाती है और उसका मौत हो जाता है। उसकी चीखने की आवाज़ सुन करके बगल कमरे में जो उसकी माँ लखिया मुर्मू सोई रहती है वह उठ के आती है। रामचंद्र जामोदा उस पर भी उसी रॉड से वार कर देता है, उसका माँ की भी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। उसके बाद फिर इन दोनों का आवाज़ें सुन करके उसकी बेटी जो अपनी नानी के साथ जो लखिया मुर्मू के साथ सोई रहती है उसका भी नींद टूट जाता है। रामचंद्र जामोदा उसका भी गला घोट कर मार देता है और इतना सब होने के बाद वह आराम से उस घर से निकलता है, बाकायदा उसमें ताला लगा देता है और उतनी काफ़ी रात को उस पुलिस लाइन से वो निकल जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि उस पुलिस लाइन में देर रात आने और उसके बाद
काफ़ी देर रात उस पुलिस लाइन में वारदात को अंजाम देने के बाद निकलने में भी उसको कहीं भी रोक टोक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वह खुद और पुलिस लाइन में उसका आना जाना बराबर रहता। रामचंद्र जामुदा पर किसी को शक नहीं हुआ और चूंकि सविता हेम्ब्रम का नया जॉब लगा था तो उसको अभी घर नहीं मिला था। रामचंद्र जामुदा ने उस पुलिस लाइन में सरकारी क्वार्टर दिलाने में सविता हेम्ब्रम का मदद किया था और यही मदद धीरे धीरे उन लोगों में दोस्ती हुआ और फिर प्यार में बदल गया। कुछ दिनों के बाद जब रूम से उसके कमरे से जब बदबू आने लगी तो आस पड़ोस के लोग फिर पुलिस वाले को, जो लोकल थाना गोलमुड़ी थाना लगता है, उसको इन्फॉर्म किए। पुलिस ने जब घर को पड़ोसियों के उपस्थिति में तोड़ा और जब अंदर घुसा तो चारों तरफ जो है तीनों की लाशें बिखरे हुई थी। उसके बाद पुलिस जो है उनके परिजनों को इन्फॉर्म करती है, पूछताछ करती है। पता चलता है कि उसके ससुराल, सविता हेम्ब्रम के जो ससुराल थे वहाँ से उन लोगों का रिलेशन ठीक नहीं था। सविता को नौकरी मिलने को लेकर के वे लोग काफ़ी ऑब्जेक्शन में थे, गुस्से में थे। और जब सविता का जो बेटी गीता हेम्ब्रम का जब जन्म हुआ था उस समय भी अस्पताल में उसके ससुराल वाले पद से कोई भी देखने नहीं आया था, खोज खबर लेने नहीं आया था। तो ये बातें जब सारी पुलिस को पता चलती इन्वेस्टिगेशन में तो पुलिस का सबसे पहले शक जो है उसके देवर और ससुराल के पक्ष पर जाता है। जब पुलिस और इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसके हाथ कुछ ज़्यादा नहीं लगता है। अंत में पुलिस जो है CDR रिपोर्ट निकालती है और CDR रिपोर्ट आने पर यह पता चलता है कि एक पुलिस वाला है रामचंद्र जामुदा, उससे हेम्ब्रम का अभी कुछ महीनों से काफ़ी बातचीत बढ़ गया था और ये लोग रात में भी लंबी लंबी बातें हुआ करती थी। तुरंत पुलिस जो है रामचंद्र जामुदा को उठाती है, उसे पूछताछ करती है। शुरू में तो रामचंद्र जामुदा पुलिस को बरगलाने की कोशिश करता है, लेकिन जब पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है और दोनों का जो CDR रिपोर्ट कॉल लोकेशन जब दिखाती है एक ही जगह, तब रामचंद्र जामुदा टूट जाता और सारा अपना बात पुलिस को बताता है। तो इस तरह से इस तीनों कत्ल का गुत्थी पुलिस सुलझा लेती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह सोचने वाली थी कि एक पुलिस वाला और उसके सारे परिवार के कत्ल कर देता है और एक सेकंड भी उस पुलिस वाले के माइंड में यह नहीं जाता है कि कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन पुलिस उसको पकड़ ही लेती है। और शायद रामचंद्र जामुदा कत्ल करते वक्त यह बात भूल गया था और आज उसको अपनी नौकरी भी खोनी पड़ी और सलाखों के पीछे सुनवाई चल रहा और शायद उसको उसके जुर्म के लिए फांसी की सज़ा हो, आने वाले दिनों में यह पता चले। और सविता हेम्ब्रम भी वह भी एक पढ़ी लिखी थी और उसको अपने पति के स्थान पर जॉब मिला था। शायद वह भी उस सिचुएशन को अगर सोच समझकर हैंडल करती तो उसको अपने जीवन से और अपने परिवार के जीवन से हाथ नहीं धोना पड़ता। तो यहाँ पर सबसे बड़ा ये इंटरेस्टिंग स्टोरी था कि एक पुलिस वाला और उसके सारे परिवार के कत्ल कर देता है।